Good evening. Hope all of you are fine, perfect, good. आज फिर हम 12th फिजिक्स चैप्टर 2 में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एग्जाम सीरीज में जो आजकल हम कर रहे हैं उसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3 मार्कर आता ही आता है। नहीं आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट्स 100% गारंटीड। और वो क्वेश्चन क्या है जरा देखें, है बहुत कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 1 है कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो पूछ रहा है कि न्यू एनर्जी बताओ और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। दो चीजें पूछ रहा है। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जब इंसर्ट कर दिया, मीडियम डाल दिया, तो एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इम्पैक्ट और कैसे इम्पैक्ट होगा, दो बातें क्लियर। सबसे पहले कि न्यू कैपेसिटेंस जब हम डालते हैं तो सी एम इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। देन विल बी राइटिंग फॉर द एनर्जी की फॉर्मूला Q² / 2C। तो Q² तो एज इट इज है, लेकिन C क्या हो गई है तो K टाइम्स हो गई है। तो यहाँ 2 × KC विच मीन्स U/K। तो 1/K के फैक्टर से एनर्जी चेंज होगी और रिड्यूस हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें एनर्जी बतानी है। गॉस लॉस हमने सीखा है कि E इज इक्वल टू σ/ε0 विच कैन बी Q/ε0A। Therefore, new energy is Q/K times of epsilon naught A. So E/K के फैक्टर से चार्ज इंपैक्ट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा 1/K के फैक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है C, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया और ये कंटिन्यूअसली चार्ज हो रहा है, डिस्कनेक्ट नहीं किया है। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब K डाल दिया। तो फिर से पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूं। कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज कर रहा है, चार्ज सप्लाई कंटिन्यू है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 10 इंट्रोड्यूस कर दिया कैपेसिटर प्लेट के बीच में। तो तीन बातें बतानी है कि कैपेसिटेंस पे, चार्ज पे और एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क होगा अगर कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को हम 3 गुनी बढ़ा देते हैं। एक और कंडीशन लगा दिया। तो हम फिर से लिखेंगे CM इज K टाइम्स ऑफ C0। K 10 है तो 10 × C0 होगा, लेकिन अभी रुकना है, ये फाइनल नहीं है, क्योंकि C को लिखते हैं ε0A/d और D 3 गुनी हो गई है तो नीचे D के बदले अब 3D हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 10/d का फैक्टर भी होगा C0 के साथ। तो न्यू कैपेसिटेंस 10/3 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। अब चार्ज की बात पूछी गई है तो चार्ज इज C × V। C तो ऑलरेडी हमने किया है 10/3 C × V और C × V इज Q, तो 10/3 × Q। तो न्यू चार्ज ऐसे चेंज हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला ½ ε0E², फॉर्मूला लिख दिया। और E के बदले अभी हमने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि E'/K के फैक्टर से ये चेंज होती है। तो अकॉर्डिंगली K की वैल्यू 10 है तो E'² / 100 के फैक्टर से ये चेंज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज अगेन एक कैपेसिटर प्लेट है जिसकी प्लेट एरिया A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D और वोल्टेज 0 नहीं है, मतलब सप्लाई वोल्टेज अभी कंटिन्यू है और थिकनेस उसके D के बराबर है। और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो पूछ रहा है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस बताओ। तो हम जानते हैं कि CM इज K टाइम्स ऑफ C0, फॉर्मूला लिख दी तो K टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी। चार्ज के लिए Q इज CV,
तो k टाइम्स ऑफ CMV, तो चार्ज k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो E इज V/d, V इज V डैश, और D T के बराबर है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर भी लिख सकते हैं। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक सर्किट है जिसमें 1 2 3 4 5 कैपेसिटर है। सबकी वैल्यू अलग अलग है। यहाँ 2 माइक्रोफराड है ये दोनों, और ये वाली 1 माइक्रोफराड है, फिर नीचे 2 माइक्रोफराड है, यहाँ पे भी 1 माइक्रो है, और 6 वोल्ट बैटरी है। तो पूछा गया है कि एनर्जी बताओ इस सिस्टम की। एनर्जी की फॉर्मूला है ½ CV²। वोल्टेज तो दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? सबसे पहले लास्ट से देखना हमें, ये 2 और 2 सीरीज में है। हम कैपेसिटर में जानते हैं कि सीरीज का मतलब है 1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे, विच मीन्स इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाएगी 1 माइक्रोफैराड। वो 1 इस 1 के साथ पैरेलल है, तो डायरेक्ट ऐड होगा 1 + 1 2। ये 2 और ये वाली 2, ये दोनों क्या होगी? तो पैरेलल हो जाएगी। तो जब ये पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 माइक्रोफैराड। और 1 फिर पैरेलल हो जाएगी, तो ये दोनों हो जाएगी 2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 2 माइक्रोफैराड। वैल्यू डाल दी फॉर्मूला में और आंसर लिख दिया 3.6 10⁻⁻⁵ जूल्स। नाउ नेक्स्ट इज, there are three capacitors C1, C2 and C3 connected with 12-volt battery, and if the value of C1, C2, C3 are 6 microfarad and supply voltage is 12 volt, तो पूछा गया है कि चार्ज बताओ सारे कैपेसिटर पे, और सी इक्विवेलेंट बताओ, और एनर्जी बताओ। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करनी है? तो ये देखते हैं कि C1 और C3 क्या है? पैरेलल में। दोनों 6 है, मीन्स पैरेलल में क्या होएगा? तो सॉरी, सीरीज में है, तो 6 × 6 ÷ 6 + 6, तो 3 माइक्रोफैराड हो गई इसकी वैल्यू। और ये 3 C2 के साथ 6 के साथ क्या है? सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है। तो जब ये पैरेलल में है, क्योंकि चार्ज यहाँ डिवाइड हो रही है, तो फिर आंसर क्या होगा? 3 + 6, तो 9 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई। टोटल चार्ज क्या हो जाएगी? Q × CV, तो 108 माइक्रोफैराड। टोटल एनर्जी चाहिए, तो ½ CV²। वैल्यू डाली, सॉल्व करके बता दिया 6.48 10⁻⁻⁴ जूल। नाउ अगर इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, तो इस पॉइंट से आके चार्ज क्या हो रही है? तो डिवाइड हो रही है। तो C2 की कितनी वैल्यू है? 6 माइक्रोफैराड। तो 6 माइक्रोफैराड इंटू चार्ज, तो इन दोनों सेगमेंट और इस सेगमेंट की चार्ज की वैल्यू कितनी है? तो इनकी वैल्यू है 3 और इधर की है 6, तो चार्ज क्या होगा? 3:6 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, राइट? एंड अकॉर्डिंगली we can calculate the individual. So hope it is helping you. Thank you so much. May God bless you. Please subscribe, like and share it with your friends. Thanks for watching. May God bless you.